यानी कोई भी भलाई। अब देखें, इससे पहले बुराई का तज़किरा हुआ। बुराई अगर हुई तो अलल ऐलान हरगिज नहीं, अल्लाह पसंद नहीं करता। लेकिन भलाई अगर तुम अलल ऐलान करो या छुप कर करो, दोनों भी अल्लाह कबूल करेगा। यहां से पता चलता है कि हर गुस्ताख रसूल का नुत्फा पलीद है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली उठाए उसके नसब में खराबी है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में ज्यादातर लोग जबान की वजह से जाएंगे। मुअज्जज़ सामिने इकराम, आज के इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि कुछ लोग गुनाह तो कर लेते हैं मगर 10 लोगों के सामने उस गुनाह को जाहिर भी करते हैं और लोगों को हंसी मजाक ठट्ठाबाजी के तौर पर बताते हैं कि हम ये गुनाह कर लिए हैं। ऐसा करना सही है? क्या ये बदफेली नहीं है? क्या अल्लाह उसे माफ फरमाएगा? आइए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। एक बात ये भी याद रख लें, आदमी के नसब का भी पता बाज बुजुर्गों ने फरमाया उसकी जुबान से चलता है। अगर ज्यादा फहश कलामी करता है, गलीज जुमले बकता है, तो उसके नसब के मुतालिक भी बाज उलमा ने उंगली उठाई है। क्योंकि शरीफ नस्ल वाला आदमी अपनी जुबान पर गलीज बातें लाने से कतराता है। जैसे अभी ईशा की नमाज में हमने एक सूरह कलम की तिलावत की है, उसमें एक बंदे वलीद बिन मुगैरा की 10 बुराइयां अल्लाह ने गिनाई हैं। 10 बुराइयां। वो क्या क्या करता था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गालियां देता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कभी जादूगर बोलता था। वो कहता कि कभी उनको मिर्गी आती है, बीमार है। ये सब जुमले बकता था। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयतें तिलावत करते तो ये कहता ये तो पुराने लोगों की लिखी हुई आयतें कहीं से चुरा के तुम लाए हो। तो इस तरह के जुमले कहता था। तो कुरान ने उसके मुतालिक क्या बताया? वही जो अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा, फहश कलामी जो है वो नसब के ऊपर शक पैदा करती है। कुरान ने कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये वो शख्स है जो जिना से पैदा हुआ है, जो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ऐसी बातें कर रहा है, झूठे इल्जामात लगा रहा है, तोहमतें लगा रहा है, उसके नसब में खराबी है। वलीद बिन मुगैरा मशहूर शख्स है। और जब कुरान ने ये बयान किया तो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। कहा कुरान ने मेरी बुराइयां गिनाई और ये भी कहा है कि मैं जिना से पैदा हुआ हूं। मेरे बाप का नाम तो मुगैरा है। अपनी माँ को गिरा दिया, उसके सीने पर बैठ गया। कहा सच सच बता मैं किसका बेटा हूं। उसकी माँ ने कहा बेटा वलीद, तू अगर मुगैरा का ही बेटा होता तो अपनी माँ के सीने पे चढ़ के नहीं बैठा होता। बात दर हकीकत यह है, बकरियां चराने वाले एक आदमी से मुझे इश्क हो गया था। मैंने उसके साथ बदकारी कर ली, मैंने उस चरवाहे से जिना कर लिया, उसी नुतफे से तू पैदा हुआ। मां ने उस शक को भी दूर कर दिया। कुरान ने जो बताया वो हक होकर निकला। यहां से पता चलता है कि हर गुस्ताख रसूल का नुतफा पलीद है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली उठाए उसके नसब में खराबी है। और दूसरी बात जो मैंने अभी बताई, फहश कलामी करने वाला, गलीज बातें करने वाला, वो भी अपने नसब पर शक पैदा कर देता है लोगों के लिए। इसलिए गाली गलोच ज्यादा न करें। लोग तुम्हारे खानदानों को पहचानेंगे तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे कलमात से, तुम्हारे जुमलों से। तुम्हारे खानदानों को अगर महफूज लोगों तक पहुंचाना है, अच्छे खानदान का होने का पता देना है, जुबान को संभाल करके रखो। अगर तुम्हारी जुबान बहकती है, बात बात पर गाली से बात करते हो, तो फिर अहले इल्म तो समझ जाएंगे, आम लोग समझे या ना समझे, हम समझ जाएंगे, या जो अहले इल्म है वो समझेंगे कि इसकी जुबान पर जो गलाजतें हैं उसमें किसी और की खता भी हो सकती है, इसके नसब की खराबी हो सकती है, खानदान का पता देती हैं ऐसी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुवन क़दीरा। अगर तुम कोई भलाई अलल ऐलान करो या छुप कर, यानी कोई भी भलाई
अब देखें, इससे पहले बुराई का तज़किरा हुआ। बुराई अगर हुई तो अलल ऐलान हरगिज नहीं, अल्लाह पसंद नहीं करता। लेकिन भलाई अगर तुम अलल ऐलान करो या छुप कर करो, दोनों भी अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह दोनों चीजों को पसंद करता है। कुछ भलाइयां ऐसी हैं जिनको अलल ऐलान करना है, और कुछ भलाइयां ऐसी हैं जिनको छुपा कर करना है। नेकियां जो है ना, सब छुपाने का हुक्म नहीं है। बाज नेकियां वो हैं जिनको अलल ऐलान करना है। नमाज छुप कर पढ़ने का हुक्म नहीं है। मैं सारे लोगों की नजरों में आकर के जमात से नमाज अदा करो, अलल ऐलान करो ये नेकी। ज़कात देने का भी हुक्म यह है, छुपा करके नहीं, दिखा करके देना अफजल है ज़कात। बाकी जो खैरात है, नफिल खैरात, ऐसा दो कि दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। देखें आप, नेकियां बाज अलल ऐलान करना है और बाज छुपा करके। नमाज अगर कोई कहता है नहीं मैं अपने रूम में पढ़ लेता हूं, मैं बंद करके अकेला पढ़ लेता हूं, मना किया गया है कि ये नेकी छुप करके नहीं, दिखा कर करनी है, अलल ऐलान करो। इसकी वजह क्या है? कई वजूहात हैं। मेरे अजीजों, मस्जिदों में अजान देकर तुम्हें बुलाया जा रहा है, इकामत बोलकर खड़ा किया जा रहा है, सफों में तरतीब देकर के तुम्हें नमाज पढ़ाई जा रही है हर मस्जिद में। क्यों? नमाज तो तुम्हारे घर में भी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि यह अल्लाह का फर्ज है। तुम घर में पढ़ते होंगे, लेकिन अगर तुम सामने नहीं आए तो सारे मुसलमान तुम्हारे बारे में बदगुमानी करेंगे कि ये बेनमाजी आदमी है। बेनमाजी आदमी, कभी इसको मस्जिद में हमने नहीं देखा, अगर से तुम नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन सारे मुसलमान तुम्हें क्या समझेंगे? बेनमाजी समझेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ एक कानून ये भी है, हदीस रसूल में है, हुजूर ने फरमाया तमाम मोमिनीन जिसके बारे में जो गुमान रखते हैं, अल्लाह भी उसके साथ वैसा ही फैसला करेगा। एक जनाजा आया, सहाबा खड़े थे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ, जनाजा सामने से गुजर गया। सहाबा उसकी तारीफ करने लगे, क्या अच्छा आदमी था, बहुत ही भलाई करता था, नेकियां करता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा आया। सहाबा इकराम जो वहां खड़े थे, उन्होंने उसकी बुराई की कि आदमी अच्छा नहीं था, बहुत सारे लोगों के साथ इसने बुरा काम किया, जुल्म किया, चला गया, खत्म हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा हुजूर, दो जनाजे आए, दोनों पर आपने कहा वजबत, यानी वाजिब हो गई, क्या चीज वाजिब हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले वाला जनाजा जिसकी तुमने तारीफ की उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और दूसरा वाला जनाजा जिसकी तुमने बुराई की उस पर दोज़ख वाजिब हो गई। इसलिए कि मोमिनीन सब जिसके बारे में जैसा गुमान रखते हैं, अल्लाह ताला उसके साथ वैसा फैसला करेगा। अक्सरियत की बात कर रहा हूं मैं, चंद लोगों की बात नहीं। चंद लोग किसी को भी चोर चोर कहने लगते हैं। हाँ, जो सच्चा मोमिन है वो हक बात करेगा, इसमें सारे घुन को ना मिलाएं गेहूं के साथ। खैर, मैं दो बातें यहां अर्ज कर रहा था कि भलाई जो है कुछ अलल ऐलान और कुछ छुप कर। नमाज बाजमात अलल ऐलान पढ़ने का हुक्म है, और ज़कात अलल ऐलान करना है, यानी ज़कात सबको दिखा करके दे। दूसरी इसमें हिकमत यह भी है कि ज़कात देने से, खुल करके देने से, जो नहीं देता उसको तरगीब दिलाना है कि वो भी दे। हज के लिए जा रहे हो तो अलल ऐलान जा सकते हैं, लेकिन इसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा ना हो कि मैं लोगों के लिए हज कर रहा हूं। ये नहीं, नीयत तो अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन सब लोगों की नजरों के सामने से जाओ ताकि तुम्हें मरने के वक्त कोई ये ना कह दे कि माल था फिर भी हज किए बगैर चला गया। तुम सबके सामने हाजी रहो, मोमिनीन तुम्हारे बारे में अच्छा गुमान रखे। ये वो नेकियां हैं जिनको अलल ऐलान करने का हुक्म है, और कुछ वो हैं जो छुपा करके करो। मिसाल के तौर पर आप कुछ नफिल रोजे रखते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हर एक को बोलते फिरें कि मैं हफ्ते में इतने रोजे रखता हूं, महीने में इतने रोजे रखता हूं। वो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान राज है।
बेशक ये रोजे छुप करके करो। कुछ खैरात ऐसी हैं जिसे छुपा करके देना अफजल है। ज़कात की बात नहीं कर रहा हूं, ज़कात दिखा करके देना अफजल है। कुछ नहीं। सदका और खैरात जो गरीबों की मदद के लिए दूसरे औकात में आप करते हैं, उसे दिखा करके नहीं, छुपा करके देना अफजल है। वो भी नेकी है, वो भी नेकी, दोनों नेकियां हैं, लेकिन बाज में छुपाना है, बाज में जाहिर करना है। इस तरह बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं जो नफिल हैं, और नफिल को दिखा कर करने का हुक्म नहीं है, छुपा करके करें। अजीजा निगरामी वखाल, यहां से ये बात पता चली कि बुराई को अलल ऐलान करते हो तो अल्लाह नापसंद करता है। बुराई को अगर अलल ऐलान करते हो अल्लाह नापसंद करता है, लेकिन भलाई अलल ऐलान करो या छुपा कर करो, दोनों अल्लाह को पसंद है, दोनों अल्लाह को पसंद है। सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों ने सुना कि जुबान की हिफाजत कितनी जरूरी है। इसी जबान के वजह से मालूम पड़ता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कैसे थे, और इसी जबान से पता चलता है कि इनके घर के लोग कैसे थे। तो हमें और आपको कोशिश करना है कि हम खुद भी अच्छे बने और अपने आने वाले नस्लों को भी अच्छे बनाएं, और लोगों को भी अच्छा हिदायत दिया करे, और जुबान की जितनी हो सके अच्छी इस्तेमाल करे, बुरी इस्तेमाल से परहेज करे। और हमें और आपको चाहिए कि खुद भी नेकी करे और लोगों को भी खूब नेकी करने की दावत दे। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको नेकोकार बनाए। ऐ अल्लाह, अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपनी कहरो गजब से बचा।